गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीकली करेंसी एनालिसिस पे आपका स्वागत है। फॉर लास्ट 10-12 डेज आई वाज ट्रेवलिंग। तो मैं एक्चुअली असम गया हुआ था। वहाँ पे काफ़ी ठंड था, अराउंड 10 to 12 डिग्री टेम्परेचर। और क्योंकि फॉर लास्ट 15-16 ईयर्स मेरा ये आदत नहीं है इतना ठंड का, बॉम्बे में रहते रहते, तो उतना ठंड में मीन्स उसको बर्दाश्त कर नहीं पाया। तो एंड काफ़ी फीवर, हेडेक, cough, sneezing, everything was there. So just returned back to Mumbai, still trying to fully recover that one. But in between काफी लेट हो गया है, काफी गैप हो गया। आपके साथ जो संवाद करने का है, आपके साथ जो टच रहने का है, उसमें काफी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि मैं आप सभी के साथ एक रेगुलर डेली बेसिस पे एक वार्तालाप करना चाहता हूँ मार्केट के बारे में, कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। और उसमें थोड़ा सा विघ्न घट गया है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो अभी देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स, हम जब लास्ट डिस्कस कर रहे थे डॉलर इंडेक्स यहाँ पे था, एंड मैं आशा कर रहा था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ नहीं है। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद ये उल्टा जो उसका जो अपर रेंज है, दैट इज 97.00, वो अपर रेंज के ऊपर चला गया है, एंड वहां पर भी ये सस्टेन कर नहीं पाया। व्हाट इट मींस, इट सीम्स इट्स ए फॉल्स ब्रेकआउट अबव दिस पर्टिकुलर रेंज। तो ये जब ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो ज्यादातर चांसेस यही होता है कि आपका ये लोअर रेंज पे इमीडिएटली आने का। तो दैट मीन द केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स, ये जो रेक्टेंगल या रेंज है 97 ऑन द हायर साइड एंड 95.50 ऑन द लोअर साइड, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये लोअर रेंज में आने का आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में शायद ये आ सकता है। अभी अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में भी वही है कि ये जो वीकली में हम देखेंगे कि उसके बाद का जो रेजिस्टेंस था 97.75, उधर तक जा नहीं पाया। अभी ये नेगेटिव कैंडल बना रहा है। so some sort of, and also RSI shows that some sort of hesitation to move higher। तो इसके कारण यहाँ पर भी वही लोअर रेंज दैट इज 95.50 95.60 के आसपास आने का संभावना है। ऑन मंथली टाइम फ्रेम में भी हम ये देखेंगे कि दिसंबर मंथ का जो नेगेटिव कैंडल है, उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर दिया जनवरी मंथ का कैंडल ने। सो डेट बीइंग द केस, अगर ये हाई के ऊपर क्लोज देता है, मींस इन फेब्रुआरी, दैट इज द हाई मींस 97.45, इसके ऊपर फेब्रुआरी अगर क्लोज देता है, तो ऑन एंड टू बी ऑन द सेफर साइड 97.80 के ऊपर अगर क्लोज देता है डॉलर इंडेक्स, देन देयर आर चांसेस ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम दैट द इंडेक्स में मूव हायर। बट अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड, और आशा करता हूँ, मीन्स एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये if it is a if it is considered as a false breakout, then there are higher probabilities कि ये lower range के तरफ, that is 95.50 से 95.60 के तरफ आने का probabilities ज्यादा है। अभी हम डॉलर रुपए में देखेंगे, जब हम लास्ट डॉलर रुपए डिस्कस कर रहे थे तब ये 74.65 के ऊपर था, और हमारा ये डिस्कशन था कि ऊपर की तरफ जाने के लिए जो रेंज है दैट इज 74.00 से 74.70, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके एक अप मूव देख सकते हैं। एंड उसी तरह से ये अप मूव गया है टू द हाई ऑफ 75.30 टाइप। उसके बाद लास्ट 2 दिन में नेगेटिव कैंडल्स दिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा, अगर डॉलर इंडेक्स लोअर रेंज की तरफ आता है तो रूपी भी लोअर रेंज की तरफ आने के चांसेस है। लोअर रेंज में भी दैट मींस 74.00 से 74.20 की तरफ आने का चांसेस है। लेकिन आने वाले दिन में हमको ये थोड़ा सा और भी गहराई में देखना है कि इसका प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा
नेगेटिविटी एज ऑफ नाउ देखने को आया है। हालांकि दिस इज द ट्यूसडे, दैट इज ओनली द सेकेंड वर्किंग डे आउट ऑफ द 5 वर्किंग डेज, तो अभी भी और टाइम बाकी है इस कैंडल को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवाइज रेंज बाउंड मूवमेंट, साइडवाइज विद इन ए पर्टिकुलर रेंज इज एक्सपेक्टेड। ऑन मंथली टाइम फ्रेम में भी हम अगर हम देखेंगे कि जनवरी मंथ में एक स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप, व्हाट इट मींस, स्पिनिंग टॉप मींस इनडिसिशन कैंडल्स। बायर्स आल्सो इसको कंट्रोल कर नहीं पाया एंड सेलर्स आल्सो इसको कंट्रोल कर नहीं पाया। तो अभी any price action above the high of January, that will take it further higher, and any low below the low of this January low candle will take it to the lower candle. But since it is a monthly chart, time horizon will be a bigger horizon, maybe 3 to 5 months. So this, but monthly will give you a give us a just a idea about how it is behaving. अगर हम थोड़ा सा आवरली पे देखेंगे तो क्या हो सकता है कि प्रोबेबल सपोर्ट जो अभी आ सकता है कि यहाँ पे 74.35 74.40 के आसपास एक सपोर्ट आ सकता है। और ये देखना है कि 74.70 एंड 80 पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं ऑन लोअर टाइम फ्रेम, दैट इज ऑन आवरली टाइम फ्रेम। पीपी डॉलर में काफी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा गया। हम लोग पहले सोच रहे थे कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं, वो हुआ नहीं है। रेदर ये पर्टिकुलर लेवल पे दैट इज 1.3380 के आसपास सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। एंड अभी इसके साथ डायरेक्टली डॉलर इंडेक्स रिलेटेड है। डॉलर इंडेक्स अगर ये 95.50 के तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा देन जीबीपी डॉलर थोड़ा सा अपवर्ड टाइप में जाने का प्रोबेबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन केयरफुली मॉनिटर करना है कि फर्दर फॉल होगा या थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शंस में जाने का चांसेस हो सकता है। ऑन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो कि ये अभी करंट जो कैंडल वीकली कैंडल है वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो रहा है, बट इट इज द स्टार्ट ऑफ द वीक, ओनली द सेकेंड ट्रेडिंग डे ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक। तो अभी आने वाले दिन में भी देखना है कि ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है उस रेड कैंडल को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। ऑन मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे कि ये एक सम सॉर्ट ऑफ हम देखेंगे कि ये CIP सपोर्ट हो रहा है ऑन मंथली टाइम फ्रेम, मींस प्रीवियस रेजिस्टेंसेस नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। तो उसी के बेसिस पे ये ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा थोड़ा सा देखने वाला बात है। एज ऑफ नाउ मींस कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग व्यूज अभी दिख नहीं रहा है, तो हम और प्राइस एक्शन को और थोड़ा स्टडी करने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो एज ऑफ नाउ इसका लो इज क्रूशियल। कौन सा लो है? ये आपका 27 जनवरी के लो इज क्रूशियल, दैट इज एट 1.3360। एनी डेली क्लोज बिलो दिस लो may take it further lower towards 1.3275 की तरफ, whereas any close above the high of this 27th January candle, that is 1.347075, may take the price towards 1.3575। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन को केयरफुली हम देखने का कोशिश करेंगे। यूरो डॉलर पे हम लोग ये पर्टिकुलर मींस रेंज के अंदर में देख रहे थे, उसके बाद काफी फॉल हुआ है एंड रेंज के नीचे आके काफी नीचे आया है। जो रेंज का लोअर रेंज था 1.1225, उसके काफी नीचे आया है। अभी ये देखने वाला बात है कि ये इज इट ए फॉल्स ब्रेकआउट और कंटिन्यूशन। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो इट इज मींस कंसीडर्ड एज ए फर्दर ट्रेंडेड डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर किया जाता है, बेसिकली व्हाट इज ए फॉल्स ब्रेकआउट? फॉल्स ब्रेकआउट एक पर्टिकुलर रेंज, सपोज दिस इज द रेंज, लोअर रेंज एंड अपर रेंज, उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि एक ग्रीन कैंडल बना है समथिंग लाइक दिस, उसके बाद और एक छोटा सा एक कैंडल मान लीजिए कुछ टाइप का हुआ है सस्टेन थोड़ा सा, एंड नेक्स्ट
डे पे ये पूरा का पूरा दोबारा ये नीचे की तरफ आ चुका है, तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट। तो इसका ये फॉल्स ब्रेकआउट में क्या हो सकता है कि अगेन ये लोअर पार्ट ऑफ द रेंज की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज होता है। इन सच ए केस द स्टॉप लॉस इज हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉल्स ब्रेकआउट। उसमें आपको देखना है कि ये 1:1 या 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड होता है या नहीं। रिस्क रिवार्ड ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल, और नॉट it's not also, but it is risk reward is the main key in trading. बाकी strategies तो off and on काफी means hundreds thousands of strategies are there, but वो जो strategies को हम अगर risk reward के साथ blend करेंगे कि हम अगर 10 रुपया का रिस्क ले रहे हैं, क्या हमें 20 रुपया 15 रुपया या 25 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा है या नहीं। अगर वो है तो लॉन्ग रन में आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगा, ट्रेडिंग गेम प्लान होगा, वो आपको पैसा देगा। लेकिन अगर आप 10 रुपया रिस्क में ले रहे हैं और 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया या 3 रुपया में प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं, तो जिंदगी में प्रॉफिटेबल बनना मुमकिन नहीं है। तो रिस्क रिवार्ड इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग गेम। तो अभी हम दूसरे करेंसीज की तरफ देखेंगे। हमने यहाँ पे ये नहीं देखा है कि वीकली एंड मंथली। तो वीकली में भी थोड़ा सा अभी मींस लोअर रेंज पे मींस रिजेक्शंस दिख रहा है, और आने वाले दिन पे हमें देखना है कि ये अपर रेंज दैट इज 1.1375 से 1.1400 की तरफ जाता है या नहीं। एंड मंथली में भी देखेंगे तो मंथली में भी नेगेटिविटी छाया हुआ है इन प्राइस एक्शंस, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली ये देखना पड़ेगा। बेसिकली मंथली में काफी नेगेटिविटी फैला हुआ है ऑन यूरो डॉलर, तो लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हमको इसको केयरफुली मॉनिटर करना है। डॉलर येन में भी वही हाल है कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ देख रहे थे, नीचे आया भी था, लेकिन उसके नीचे कंटिन्यूशन, किसके नीचे, ये 113.50 के नीचे ये लेवल पे कंटिन्यूशन नीचे कंटिन्यू नहीं हुआ, रेदर ऊपर की तरफ चला जाके ये फिर फर्दर रेजिस्टेंस ले रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो इसके लिए इसको अगर ट्रेड करना है डॉलर येन करेंसी पेयर्स को, तो हमको डॉलर इंडेक्स को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ताकि इसको अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ ये डॉलर येन को ट्रेड कर सकेंगे। ऑन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो हायर लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो इतना जल्दी ये बूम बूम करके ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज काफी कम है। ऑन मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे कि जनवरी एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, यानी अगेन ए इंडिसिशन एट द रेजिस्टेंस लेवल। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल, ये जो रेजिस्टेंस 115.00 के आसपास जो है, ये एक स्पिनिंग टॉप बनाया है, यानी बायर्स एंड सेलर्स आर इंडिसिसिव कि मैं ऊपर लेके जाऊं, बायर्स बोल रहा है, और सेलर्स बोल रहे हैं मैं नीचे लेके जाऊं। दोनों की तरफ, दोनों के बीच में घमासान फाइटिंग दिखा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी फरवरी में हमें देखना है कि ये किधर ब्रेक करता है, अप साइड ब्रेक करता है या बॉटम साइड ब्रेक करता है, तो आने वाले दिन में वो देखा जाएगा। डॉलर कैंडी में भी हम देखेंगे कि हम बेसिकली 1.23 के तरफ सोच रहे थे, ये वाला लेवल की तरफ, लेकिन ये लेवल में 2 बार डबल बटन बना के ये ऊपर की तरफ गया है अलोंग विद द डॉलर इंडेक्स। एंड अभी थोड़ा सा मीन्स इसको अगर आप नीचे की तरफ देखना है तो थोड़ा सा सेल ऑफ देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ मेरे को हमको ये प्राइस एक्शन चेक करना है किस तरफ जा रहा है। ऑन वीकली टाइम फ्रेम हम देखेंगे कि जो हमारा बड़ा टारगेट था 1.2000, उसके लिए जो वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, इसके नीचे क्लोज देना था, जो क्लोज दिया नहीं है। तो वो जो बड़ा वाला जो टारगेट के लिए हम लोग उस ट्रिगर बेसिकली ट्रिगर हुआ नहीं है, तो फिर दोबारा हम देखेंगे कि कैसे ये बिहेव करता है प्राइस एक्शन आने वाले दिन पे। ऑन मंथली ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ मीन्स means both side rejections, on the higher side also rejections हुआ है, lower side also rejections हुआ है। तो थोड़ा सा हमको देखना है कि ये पर्टिकुलर लेवल पे 1.2800 से 1.2850 के
डायरेक्शंस में ये रेजिस्टेंस लेता है या नहीं। जो रेजिस्टेंस आल्सो इज कंसीडर्ड एज अ 50 EMA रेजिस्टेंस। ये हमें देखना है कि लेता है या नहीं लेता है। तो प्राइस एक्शन अभी नए सिरे से हमको प्राइस एक्शंस को देखना है। ऑल करेंसी पेयर्स, डॉलर इंडेक्स, डॉलर रुपी, GBP डॉलर, यूरो डॉलर, डॉलर येन एंड एवरीथिंग। तभी जाके हम फिर दोबारा इसको एक कॉम्पैक्ट एनालिसिस कर पाएंगे एंड कुछ ट्रेडिंग के लिए, कुछ आइडियाज के लिए कि प्राइस एक्शंस किधर जा रहा है उसके लिए हम देख पाएंगे। अभी आते हैं हमारा ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ऑयल में जो हमारा रेजिस्टेंस था 87 से 89, वो तोड़ के ऊपर चला गया है। जो मंथली व्यू था, मंथली व्यू पे ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस पे के ऊपर ही क्लोज दिया है। तो दैट मीन्स इट इज हायर पॉसिबिलिटीज कि ये 97 की तरफ जाए एंड 97 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल में है टुवर्ड्स 116 से 116.50 ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। अगेन आई एम रिपीटिंग सिंस, उसका मतलब क्या है, मीन्स लंबा टाइम हॉरिजन, आज लिया आज ही ये भागेगा नहीं। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना है, प्राइस एक्शंस को देखना है। एनी डीप अगर मिलता है तो उस डीप में बाई करके ये ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन फॉर 97.00 एंड 116.00 इंडिया पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं है। बट RSI टर्म्स में ऑन ए डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिविटी है। इसको ये पर्टिकुलर RSI इसके ऊपर जाना पड़ेगा, RSI लेवल पे, एंड प्राइस एक्शन भी इसके ऊपर जाना पड़ेगा फॉर ए क्लियर अप मूव ऑन आपका US 10 ईयर ट्रेजरी जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे लास्ट, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया है। मीन्स अभी एक डबल टॉप टाइप का, नॉट एग्जैक्टली द डबल टॉप बट सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप करके प्राइस एक्शन रिजेक्शंस दे रहा है। अभी ये दोबारा ये सपोर्ट कहाँ पे लेने वाला है वो देखना है कि ये यहाँ पे 1.7150 के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। ऑल्सो RSI ये जो है RSI 50 के नीचे चला जाता है या नहीं। अगर ये RSI ये 50 लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, देन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बी लिटिल बिट बेयरिश, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करने का प्रोबेबिलिटीज रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। हम फिर दोबारा डेली एनालिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। वंस अगेन सॉरी फॉर डिसकंटिन्यू फॉर लास्ट फ्यू डेज, बट आने वाले दिन में हम इसका भरपाई करेंगे और भी लॉट मोर इंफॉर्मेशन के साथ, और भी लॉट मोर एनालिसिस के साथ, एंड ऑल्सो इन बिटवीन छोटा छोटा आपका इम्पोर्टेंट नगेट्स के ऊपर। जैसे आज हमने रिस्क रिवार्ड के ऊपर, नगेट्स के ऊपर बात किया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि रिस्क रिवार्ड काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे ट्रेडिंग करियर में जब हम आते हैं रिस्क रिवार्ड जनरली जानने के बावजूद भी हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रॉफिट की तरफ देखते हैं। 10 रुपया रिस्क लिया तो 5 रुपये में निकल जाता है या 7 रुपये में निकल जाते हैं, डिस्पाइट एवरीबॉडी नोज दैट वन। लेकिन काफी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करियर के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये हम सभी को पता है, रिस्क रिवार्ड बोल के एक चीज होता है, हमको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो ये एक स्मॉल नगेट्स है जो हमको मीन्स ट्रेडिंग करने के टाइम पे ध्यान में रखना है कि रिस्क रिवार्ड इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटेजीज। अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपको अगर एक ट्रेड दे रहा है लॉन्ग या शॉर्ट, मान लीजिए कि लॉन्ग की तरफ दे रहा है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन आपका अगर रिस्क है 10 रुपया और रिवार्ड है 6 रुपया 7 रुपया, इन सच ए केस डिस्पाइट दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग कॉल इज एक्सीलेंट ट्रेडिंग कॉल, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हमारा आदत खराब हो जाएंगे कि हमेशा 10 रुपया रिस्क में डाल के 5 रुपया 4 रुपया 6 रुपया के लिए हम प्रॉफिट में के लिए जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए despite trading strategy being very strong, if
risk reward is not supporting, we must avoid that particular setup or trading and look for something else which will give us a better रिस्क रिवार्ड। सो आने वाले दिन में छोटे छोटे इस टाइप के और भी ट्रेडिंग नगेट्स हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका वीक अच्छा हो, शुभ हो, सब अच्छे रहे, कुशल रहे। धन्यवाद।